Hey guys, good morning. This is Dhirendra Kumar and just you are watching YouTube channel English by DS and welcome you. तो गलना शुरू करें आज की। और गलना की शुरुआत में मैं आपको ये बताऊं कि भाई कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जिसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पिछले क्लासेस के बारे में वाइंड अप कर लें। क्लासेस बहुत अच्छे थे कल, और कल की क्लास कुछ यूँ थी कि भाई मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाया था बहुत बारीकी से, बहुत ही इजीली था। इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं थी और ख़ास करके कुछ नया नहीं सीखने को मिला था। बस एक दो चीज़ें नया सीखने को मिले होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं था। आज चीज़ें थोड़ा सा उससे हायर होंगी। तो पिछले क्लासेस को मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। गौर से देखिएगा कि क्लासेस क्या थे। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस बेहद अच्छे लगेंगे और बेहद पसंद भी। तो मैं एक एक करके लिखना शुरू करता हूँ और देखिएगा आप लोग क्या है। जैसे मैं कल बताया था आपको नाउन के बारे में शुरू किया था। तो नाउन को पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ में डिस्कस किया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके बाद एक आया था साउंड, और इसके बाद आया था एक लेटर, और इससे जो बना था वो कहलाया था वर्ड। और इसी से हम लोगों ने एक चीज़ बनाया था जिसका नाम पड़ा था वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कुछ नई नई चीज़ों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और इस बेसिक यूनिट की अगर बात करें तो इससे पहले भी कुछ जोड़ा जाता है और बाद में कुछ जोड़ा जाता है। जो बाद में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं सफिक्स, और जो पहले जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। और यही प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करने की जो टेक्निकल नाम पड़ती है उसे कहते हैं अफिक्सेस। शायद ये बातें कल तक की क्लास में हमने बताया था आपको। कल की क्लास में हमने ये सभी गणना कर चुका है भाई। आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें ये बातें को समझने के लिए। इस क्लास को देखने से पहले ना आप लोग पिछली क्लासेस को जरूर देखें। ओके, और मैंने इसके साथ में एक एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे मैं अगर बात करूँ रूट की, तो रूट का तो अपना एक वर्ड होता है, अपना एक मीनिंग होता है। वर्ड जिसको मैं बताता है कि मीनिंगफुल साउंड होता है, मीनिंगफुल सेंस होता है उसका। अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट भी अपने आप में क्या होता है कि मीनिंगफुल साउंड होता है, मीनिंगफुल वर्ड होता है, मीनिंगफुल सेंस होता है उसका। और अगर मैं बात करूँ सफिक्स की या प्रीफिक्स की, तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि हर समय या हर बार सफिक्स या प्रीफिक्स के बारे में उसका कुछ मतलब निकले ही निकले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब नहीं भी निकलता है। ओके, तो अगर मतलब होगा तो भी सही, नहीं होगा तो भी सही। मतलब अगर हम लोग यहाँ की बात करें कि सर अफिक्सेस का कोई मीनिंग हो सकता है, तो मीनिंग हो भी सकता है मे बी, और मीनिंग नहीं भी हो सकता है, मतलब मे नॉट बी। यहाँ तक की बातें आप लोगों को शायद समझ में आई होंगी। कुछ नहीं था यहाँ पे, बस एक नई बात सीखने को मिला क्या कि एक वर्ड फॉर्मेशन होता है। वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं उसको नाम पड़ा रूट, और रूट को अंग्रेजी में एक और वर्ड के नाम से जानते हैं बेसिक यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज या बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश। ओके, बेसिक यूनिट क्या है? अगर मैं बात करूं कि बेसिक यूनिट यानी कि रूट के पहले कुछ जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और रूट के लास्ट में कुछ किया जाए मीन्स ऐड किया जाए तो उसे कहते हैं सफिक्स। रूट के आगे या पीछे कुछ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको नाम क्या पड़ा, टेक्निकल नाम क्या पड़ा, तो उसका टेक्निकल नाम पड़ा अफिक्सेस। तो आप लोगों ने यहां तक देखा। अब देखिए ये जो वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन से ही क्या बनता है, इसी वर्ड के बारे में हम लोग जो पढ़ते थे। वर्ड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मीन्स कईयों प्रकार के हो सकते हैं, कईयों प्रकार के हो सकते हैं। तो उसी में हम लोग को पढ़ने को मिलता है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब शब्द, शब्द मतलब
शब्द मतलब भाई साहब, शब्द का मतलब होता है वर्ड, वर्ड इसी को कहते हैं। ओके, तो जरा सोचिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो स्पीच मतलब व्हाट, स्पीच का मतलब साउंड, स्पीच का मतलब होता है अपने आप में साउंड। अब यहाँ से आपको बातें समझ में आएंगी कि हम लोग पढ़ने वाली जो पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की गणना करने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि भाई आप इसके बारे में जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे ना जानते हैं वो जरा एक बार इनके बारे में जरा जान लें कि सर ये चीज़ें क्या होती हैं। बचपन से हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड होते हैं, जनरली कितने काइंड होते हैं आप बताएं। आप लोग शायद जानते होंगे, बताएं मेरे को जी। चलिए अच्छी बात है भाई साहब, आपसे आवाज आया, आपसे ही आवाज आया क्या कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। और 8 होते हैं जिसमें पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है क्या है, आप लोग पढ़ें क्या है, नाउन। अब अगर इसे हम लोग नाउन कहते हैं तो नाउन अपने आप में होता क्या है, अपने आप में नाउन होता क्या है। हम लोग यहाँ पे बस छोटी छोटी बातों के बारे में जानते हो, आगे बढ़ेंगे मैं डिटेल गणना इन सभी चीज़ों के बारे में, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें कर लेते हैं एक बार, कितने पार्ट्स होते हैं उनकी गणना करने के बाद में हम लोग ना एक बार फिर से बाइंड अप करेंगे इसको, और वहां पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल गणना करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बातें करते हैं नाउन की। नाउन अपने आप में क्या होता है, नाउन अपने आप में क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन अपने आप में क्या होता है, नाउन अपने आप में होता है नाम का शब्द। मतलब सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि जिसके पास में भी नाम होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, वो अपने आप में क्या कहलाने वाला है, वही तो कहलाता है मेरे दोस्त नाउन। तो बातें करना, ये बातें शायद आपको समझ में आई होंगी, गलना आपको समझ में आई होंगी कि मैंने किसके बारे में बातें बताया आपको। यहाँ पे लिखा है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो भाई साहब जिसके पास में अपना नाम होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, वही कहलाता है नाउन। अब देखिए कि अगर ये नाउन कहलाया, मैंने आपको नाम दिया, ओके, जैसे मैं बातें करूँ इसका क्या नाम है, सपोज आपसे ये पूछा गया कि बताइए इसका क्या नाम है, तो आप जो बताइएगा वही नाम क्या कहलाएगा, वही नाम कहलाता है नाउन। उस नाम को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे रोहित क्या है मेरे दोस्त, रोहित अपने आप में क्या है, नाउन है। और यहाँ पे जो बॉय है, बॉय अपने आप में क्या है, एक नाउन है। टेंशन ना लीजिए, जितनी भी बातें होंगी फिलहाल यहाँ पे इतना देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग गणना बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही व्यापक तरीके से करने वाले हैं। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में भला कौन नहीं जानता है। जितनी भी गल्ला होंगी हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा इसके अंदर में जाकर करेंगे। फिलहाल अभी डेफिनेशन से ही काम चला लें। ओके, तो मैं इसको ना क्लीन करता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यूं गया और यूं आया। तो चलिए एक बार फिर से, तो भाई साहब हमने बात किसकी की, नाउन की। नाउन में मैंने आपको क्या बताया कि नाउन क्या होता है, नाउन अपने आप में होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड होता है। अब नेमिंग वर्ड जरा सोच के बताएं आप ही कि नेमिंग वर्ड जिसके पास में नाम है, तो नाम है वो भी तो कई एक प्रकार के हो सकते हैं ना, वो भी कई एक प्रकार के हो सकते हैं। कई एक मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं ज़्यादातर। तो मेरे दोस्त नेमिंग वर्ड की अगर मैं बात करूं, या तो वो विजिबल होगा, मतलब हम उसे देख पाएंगे। हो सकता है कि नॉन विजिबल हो, मतलब जिसको हम लोग फील कर पाए, फीलिंग मतलब जिसको हम लोग फील ओनली हो। अब जरा सोच कर देखें कि अगर वो विजिबल होगा, कि अगर वो विजिबल हुआ तो हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर वो फीलिंग ओनली हो, ओनली फील जिसको हम लोग सिर्फ करें, तो वो क्या होगा,
तो वो अपने आप में दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हवा, हवा अपने आप में दिखाई देता है क्या? नहीं ना, तो वो भी क्या है? नाउन ही तो हुआ ना। भले ही दिखाई दे या ना दिखाई दे, बस उसके पास नाम होना चाहिए। वो नाम अपने आप में क्या कहलाता है? वही नाम कहलाता है अपने आप में नाउन। अगला है प्रोनाउन। देखिए अगर मैं बात करूं, बहुत सारी किताब आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, ऐसी बात नहीं है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, या प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। तो भाई साहब ये सब बातें तो गल्ला करे हैं इसके बारे में। प्रोनाउन, प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है? प्रोनाउन ना अपने आप में क्या होता है वो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोनाउन रिप्रेजेंट नाउन, मतलब जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रोनाउन। जैसे समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि मेनी अ बॉयज, जरा सोचिए तो, मेनी अ किसके बारे में बता रहा है? मेनी अ बॉयज, मेनी अ किसके बारे में बता रहा है? मेनी अ बता रहा है बॉयज के बारे में। ओके, तो बॉयज अपने आप में क्या है? बॉयज अपने आप में हुआ नाउन। ओके, और मेनी क्या हुआ? मेनी अपने आप में बना प्रोनाउन। ओके, तो चलिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, he is an honest man। आप जरा बताएं भाई, राम क्या है? टीचर है। राम क्या है? टीचर है। तो राम भी यहाँ पे नाम है, टीचर भी यहाँ पे एक नाम है, तो राम भी अपने आप में क्या हुआ? एक नाम हुआ। टीचर भी अपने आप में क्या हुआ? एक नाम हुआ। ओके, जरा बताएं कि ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ही यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? तो ही यहाँ पे इस नाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये सारी की सारी बातें ना आपको नाउन में यूज होने वाले हैं भाई सब, इसीलिए मैंने छोटा छोटा पार्ट को यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। गौर से देखिएगा इन सभी चीज़ों को, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये सब तो हम लोग चीज़ों को जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप जानते हैं तो भाई साहब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन अगर आप जानते हो तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे राम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है? ही। राम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कौन कर रहा है? जैसे समझ के देखिए कि राम इज ए टीचर, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कौन है ऑनेस्ट मैन? तो यहाँ पे ही राम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे राम एक कैसा बंदा है? ऑनेस्ट मैन है। तो जरा सोचिए कि ही यहाँ अपने आप में क्या हुआ? ही अपने आप में हुआ प्रोनाउन। तो मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वही क्या कहलाता है? वही प्रोनाउन कहलाता है। ओके, अगला जो वर्ड हम लोग के पास में आने वाला है वो है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं। अगला जो वर्ड है हम लोग के पास में वो है एडजेक्टिव। ओके, जो हम लोग के पास में अगला वर्ड आने वाला है वो है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है भाई साहब? ये एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे सोचिए कि टू ऐड डिटेल्स इन नाउन या प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन में क्या कर दे? डिटेल्स को ऐड कर दे। जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स को ऐड करे वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलूँ कि रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय। यहाँ पे आपको ये रोहित तो दिखाई दे रहा होगा,
उसके बाद में इज है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में गुड है और उसके बाद में बॉय है। ओके, यहाँ तक बातें शायद आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो चलिए एक एक करके गल्ला करते हैं हर एक वर्ड्स के। जैसे देखिए यहाँ पे बॉय, बॉय अपने आप में क्या हुआ, नाउन, अपने आप में क्या हुआ, नाउन। और नाउन में जो डिटेल ऐड कर रहा है क्या है, लड़का कैसा, लड़का अच्छा। तो बॉय में जो डिटेल कुछ बता रहा है उसके बारे में, उसमें उसके बारे में कुछ समझाने की जो कोशिश कर रहा है, वही अपने आप में क्या कहलाएगा, वही अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव। वही क्या कहलाएगा अपने आप में, वही अपने आप में कहलाता है एडजेक्टिव। तो रोहित इज अ गुड बॉय, यहाँ पे बॉय क्या हुआ अपने आप में, नाउन हुआ, गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव। यहाँ पे ए क्या है, तो भाई साहब ए अपने आप में एक आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल, इसके बारे में हम लोग विशेष कल आर्टिकल चैप्टर में करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। इज क्या हुआ यहाँ पे, इज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आया। भाई साहब ये मेन वर्ब क्या होता है सर, मैं इसके बारे में भी गल्ला करूंगा। यहाँ पे रोहित क्या है, तो रोहित अपने आप में एक नाउन है जो डूअर ऑफ एक्शन है, मतलब सब्जेक्ट है। तो जरा सोचिए, मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे रोहित को आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट है और किस तरह से फंक्शन कर रहा है, एज ए नॉन फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूँ। ओके, 1 मिनट के लिए मैं स्टार्ट होता हूँ। तो चलिए अगला जो हमारे पास वर्ड है उसका नाम है वर्ब। ओके, वर्ब क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेंटेंस, उसी को तो कहते हैं वर्ब। शो क्या करता है, शो करता है एक्शन को, पोजीशन और हैपनिंग को। एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को जो रिप्रेजेंट कर दे वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वर्ब। जैसे मैं बोलूं कि रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट। तो जरा बताएंगे, प्लेज यहाँ पे क्या है भाई, खेलना, क्रिकेट खेल रहा है ना, और यही खेलना क्या कहलाएगा, एक्शन। ओके, पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है किसी के ऊपर। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे हैव क्या हुआ, हैव भी अपने आप में एक वर्ब है जो किसको शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं हैपनिंग की, ओके, अगर मैं बात करूं हैपनिंग की, तो हैपनिंग होता क्या है सर, ओके, हैपनिंग होता क्या है उसके बारे में देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है। तो अच्छा ये क्या कर रहा है, यही जो है इस हैपनिंग को बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वर्ब के बारे में सुना हम लोगों ने कि क्या शो करता है भाई साहब, एक्शन को शो करता है, पोजीशन को शो करता है और हैपनिंग को शो करने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अगला जो हमारे पास में वर्ड है वो कहलाता है एडवर्ब। एडवर्ब, अब जरा सोचिए, नॉन या प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है भाई साहब, जो वर्ब में डिटेल्स ऐड करे, जो वर्ब में डिटेल्स ऐड करे वही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे देखिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलूँ कि सी गोज होम, सी गोज होम। बहुत सारे का दिमाग यहाँ पे चकराने वाला है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, यहाँ पे ये होम लिखे हैं और इसको आप एडवर्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, जरा सोचिए। सी गोज, सी गोज कहाँ भाई, होम। तो बहुत ही सारे को लग रहा होगा कि सर ये जो होम है, ये जो होम है आप इसको नॉन मानेंगे या एडवर्ब मानेंगे, नॉन मानेंगे या एडवर्ब मानेंगे। तो भाई साहब जरा देखिए तो बीच में कुछ है नहीं है ना,
तो इसमें डायरेक्ट डिटेल ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब डिटेल डायरेक्टली ऐड कर रहा है तो अपने आप में क्या होगा? एडवर्ब होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाए ना इसमें, डिटेल ऐड करने वाला, सॉरी डिटेल को थोड़ा अलग करने वाला, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस एस्टैब्लिश करने वाला, तो ये आकर होम को क्या बना देगा? नॉन बना देगा। और अगर यहाँ कुछ ना आए तो ये होम किस में डिटेल ऐड कर रहा है? गोज में डिटेल ऐड कर रहा है, और वही डिटेल क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर बोलूँ कि यू रन वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट। भाई साहब ये फास्ट तो ऐसे ही समझ में आ गया कि वेरी फास्ट मतलब होता ही है सर बहुत तेज। रन, रन कैसे? तो वेरी फास्ट, इसमें डिटेल ऐड कर रहा कौन? वेरी। ओके, वेरी कैसे? फास्ट तो दौड़ता है लेकिन कितना फास्ट? तो बहुत ज़्यादा फास्ट। तो यहाँ पे वेरी क्या हुआ? अपने आप में एडवर्ब हुआ। बात शायद समझ में आई होंगी कि भाई साहब यू रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे रन अपने आप में वर्ब है और उसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश कौन कर रहा है? वेरी। तो वेरी क्या हुआ अपने आप में? वेरी अपने आप में एडवर्ब हो गया यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप यहाँ से एक एक स्क्रीनशॉट लो लें। अगला जो हम लोग के पास में वर्ड है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। इसके बारे में छोटी मोटी गणना तो हम लोग नाउन की चैप्टर में कर लेंगे, इसके बारे में विशेष हम लोग अगर प्रीपोजिशन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। देखिए भाई साहब, इंग्लिश अपने आप में टफ क्यों हो जाती है? इंग्लिश अपने आप में टफ यही वजह से हो जाती है। जरा सोचें कि अगर मैं छोटा सा भी सेंटेंस लिखता हूँ उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी चीज़ मिल जाते हैं, मैथ क्यों इतना इजी हो जाता है बच्चों के लिए? क्योंकि जिस मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चंस उसी मैथ से ही आता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर एक इंग्लिश में आप किसी एक टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे हिस्से को यूज़ किया जाता है। और यही वजह है कि बच्चों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से ही सेंटेंसेस टफ हो जाते हैं, इंग्लिश टफ हो जाता है। आपको टफ नहीं करना है, आप बस चीज़ों को सीखते चलें, बेहतर तरीके से सीखें। भाई साहब ये बहुत ही ईजी वे में आपके सामने आने वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि प्रीपोजिशन अपने आप में क्या है, तो प्रीपोजिशन अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड है। अपने आप में क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड मतलब रिलेट करना। रिलेट करना मतलब शायद समझ में आ रहा होगा कि जोड़ने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलूं कि आई गो स्कूल, आई गो स्कूल, मैं जाता हूँ, मैं जाता विद्यालय। भाई साहब कितना अजीब लग रहा है ना, आई गो स्कूल। तो यहाँ जो इन दोनों को रिलेट करने वाला जो वर्ड आएगा, यहाँ पे कुछ भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ओके, आई गो टू स्कूल। जैसे मैं बोलूँ एक सिंपल सा आपको प्रीपोजिशन को समझने के हिसाब से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। जैसे मैं बोलूँ यू गो मोहन, you go Mohan, what the hell wrong with this? You go Mohan, no, this is not right, this is not fair। अब जरा सोचें कि you go Mohan, क्या मोहन? भाई साहब इसमें जोड़ें, you go to Mohan, you go with Mohan, okay, you go to Mohan, go with Mohan, against Mohan, okay। बहुत सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। अगेंस्ट हो सकता है, आफ्टर हो सकता है। तो जरा सोचिए कि यहाँ पे प्रीपोजिशन तो कुछ भी आ सकता है ना सर, इसको रिलेट करने के लिए आ सकता है। तो जो इसको एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट कर दे, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ दे। याद रहे सेंटेंस कितने? एक होने चाहिए। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ दे तो वो कहलाता है प्रीपोजिशन। और वही एक सेंटेंस को नहीं सर, दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, वही दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले को कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। अगर मैं बात करूँ ज्वाइनिंग वर्ड की तो जरा सोचिए
कि सर ज्वाइन करेगा। अगर ये ज्वाइन करेगा तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। मैं अभी तो बोल, अगर एक सेंटेंस हो और उसमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ना हो तो कौन आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो, तब कौन आएगा? तब आएगा कंजंक्शन। ऐसे ही कहा जाता है कि कंजंक्शन को फेविकोल मान लो, फेविकोल का जो काम होता है वही काम होता है कंजंक्शन का। ओके, जैसे मैं बोलूं कि you come and he goes। जरा सोचिए, तुम आते हो और वह जाता है। तो सोचिए, you come he goes, you come he goes, जोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? एंड। तो एंड अपने आप में क्या हुआ? एंड अपने आप में हुआ कंजंक्शन। बात शायद यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, आपके पास में वीडियो सेव रहेंगी, आप जब मर्जी हो पढ़ ले। तब तक 1 मिनट के लिए मैं यूँ स्टार्ट हुआ, यूँ गया और यूँ आया। तो मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। एक वर्ड आता है हम लोग के पास में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो शो क्या करता है? इमोशंस को शो करता है। जैसे हुर्रा, मैं तो जीत गया था, यहाँ पे हुर्रा क्या हुआ भाई? वही इंटरजेक्शन है। ओहो, तो यहाँ पे ओहो क्या हुआ? अपने आप में एक इंटरजेक्शन हुआ। तो जो इमोशंस को शो करता है वही क्या कहलाता है अपने आप में? वही अपने आप में कहलाता है इंटरजेक्शंस। तो चलिए आज की गल्ला हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना, देखिएगा जितनी भी चीज़ों को मैंने बताया है पहचानने के लिए सिखाऊंगा, मतलब कि किस तरह से आगे बढ़ूंगा। एक एक टॉपिक को बड़े गौर से देखते चलिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है मेरे दोस्त। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया है नाम वाइज बांटते चलिएगा कि हम लोग टॉपिक 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई साहब? हम लोग टॉपिक 1 में पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज किससे बना? साउंड से। साउंड के रिटन फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर से क्या बनता है? तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से तो वर्ड्स फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। वर्ड फॉर्मेशन में हम लोगों ने फिर क्या देखा कि वर्ड फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। 8 में हम लोगों ने पूरा का पूरा जाना। अब जो हम लोग टॉपिक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2, बिल्कुल ऐसे ही हेडलाइन बनाते हुए चलिएगा, बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करिएगा। ओके, टॉपिक नंबर 2 में हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, और इसका नाम दिया जाए। इसका नाम क्या दिया जाए? नॉन आइडेंटिफिकेशन। नॉन आइडेंटिफिकेशन कि हम लोग नॉन को पहचानेंगे कैसे। मैंने आपको अभी भी बताया था कि नॉन दिखाई भी दे सकता है, दिखाई नहीं भी दे सकता है, मतलब विजिबल भी हो सकता है, और नॉन विजिबल मीन्स नॉट विजिबल भी हो सकता है। मैंने आपको बतलाया क्या कि भाई साहब विजिबल भी हो सकता है और नॉट विजिबल भी हो सकता है। तो नॉट विजिबल मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील ओनली। अब अगर फील ओनली तो हमें दिखाई थोड़ी ना देने वाला है। अब हमें दिखाई क्या देने वाला है? जरा सोचिए। अगर मैं विजिबल की बात करूँ तो विजिबल मतलब जो हमें दिखाई दे सकते हैं। दिखाई दे सकते हैं हमें पर्सन, दिखाई दे सकते हैं हमें प्लेस, थिंग। फील ओनली, ये जो फील ओनली है, क्या ये हमें दिखाई दे सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात करूं पर्सन की, ओके, अगर मैं बात करूं पर्सन की, तो जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि ये पर्सन को अगर मैं बोलूं तो कैसे पहचान सकते हैं सर? तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ। ओके, आप यहाँ से गौर करते हुए चलिएगा। जैसे रोहित goes there, रोहित goes there, रोहित goes there। अब जरा सोचिए कि goes there जिसका थोड़ा बहुत भी अगर वर्ब कंप्लीट होगा मीन्स
टेंस वगैरह पढ़े होंगे तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। जैसे मैं बोलूँ कि रोहित गोज देयर, रोहित वहाँ जाता है। अब रोहित यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सर नॉन कौन है, ओके, नॉन कौन है, तो मैं बोलूँगा सब्जेक्ट को हटाओ और यहाँ पे हु को लगाओ। हु गोज देयर, हु गोज देयर, हु गोज देयर, और जो उसका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से आप पूछिए हु हु गोज देयर, तो जिसका आंसर आपको मिलता है वही अपने आप में क्या कहलाएगा, वही अपने आप में कहलाएगा नाउन। तो यहाँ पे पहला तो हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग हु लगा, हु से हम लोग पर्सन के बारे में जान सकते हैं। एक होता है वुम, वुम लगाकर भी हम लोग पर्सन के बारे में जान सकते हैं, ओके। एक आता है प्लेस या थिंग, प्लेस या थिंग, प्लेस या थिंग। अगर मैं बात करूँ प्लेस या थिंग को, तो प्लेस या थिंग को किसके बारे में जाना, कैसे जानेंगे सर, तो व्हाट लगाएं आप, प्लेस के बारे में भी पता चल जाएगा और थिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर फिल ओनली की भी बात करें तो आप यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, व्हाट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं निकल कर, एक हु और एक वुम, ओके, हु और वुम। जैसे मैं बोलूँ कि हु गोज देयर में यहाँ पे देयर क्या हुआ, देयर अपने आप में एक प्लेस, थिंग या फिल ओनली की चीज़ है, तो भाई साहब प्लेस ही हो सकता है ना, प्लेस ही हो सकता है। तो प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट, प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रोहित नोज, रोहन, रोहित नोज रोहन। अब रोहित नोज, रोहित नोज वुम, वुम, तो यहाँ पे आंसर जो रिप्लाई निकल कर आएगा वही रिप्लाई अपने आप में क्या कहलाएगा, वही रिप्लाई कहलाएगा पर्सन। तो जरा सोचिए कि हम लोग हु लगाकर किसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो हु लगाकर हम लोग जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में क्या था, सब्जेक्ट, वो अपने आप में क्या था, सब्जेक्ट। और वुम लगाकर जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में क्या था, ऑब्जेक्ट। तो भाई साहब आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ ये सीखा कि हु जिसका रिप्लाई करे, मतलब हु के रिप्लाई को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, वुम के रिप्लाई को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात यहाँ तक पल्ले पड़ी। अगर उसी तरह से मैं यहाँ पे बोलूँ रोहित गोज, रोहित गोज, यहाँ पे कभी कभी व्हाट भी हो जाता है और कभी कभी वेयर भी हो जाता है, ओके, कभी कभी व्हाट भी हो जाता है और कभी कभी वेयर भी हो जाता है। तो जरा सोचिए रोहित गोज वेयर, तो यहाँ पे आंसर निकल कर आया देयर, देयर, तो देयर अपने आप में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो रोहित अपने आप में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोहित की, तो रोहित क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे रोहन की बात करूँ तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोगों ने नॉन आइडेंटिफिकेशन में ये जाना कि हम लोग क्या लगाकर किसके बारे में कुछ पता कर सकते हैं। तो जरा सोचिए हु लगाकर, हु के रिप्लाई से हमें किसका पता चलेगा, सब्जेक्ट का। वुम के रिप्लाई से हमें किसका पता चलेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये पर्सन हो सकते हैं सर। उसी तरह से व्हाट या वेयर लगाकर हम लोग किसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्लेस या थिंग के बारे में। या फिल ओनली की अगर बात आएगी तो व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy. What is the best policy? What is the best policy? What, यहाँ पे what किसका आंसर करेगा, ऑनेस्टी के बारे में। अब what is the best policy, तो honesty is the best policy, what जिसका रिप्लाई बन रहा है ना वही अपने आप में क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। बात पल्ले पड़ा होगा भाई साहब। तो गलना यहाँ तक हुई आज की हम लोगों की नॉन आइडेंटिफिकेशन। तो मेरे दोस्त आप लोग हर दिन बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियोस अपलोड करने की। और
कल से कोशिश करूँगा कि स्पोकन के लिए भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि घर बैठे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ मेरे प्यारे, आपसे एक गुजारिश है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, गलना में हम लोग मिलकर करते हैं तो लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, इस सेशन को शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसे ऐसे चीज़ों की आवश्यकता होती है, नीड होती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प हो जाए तो आपको एक शेयर करने में क्या जाता है भला। शेयर करें, थोड़ा सा हेल्प करो मेरे प्यारे, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। अब क्या चाहिए, मैं आपके लिए हर दिन एक कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि आज आप लोग को एक बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिला नॉन आइडेंटिफिकेशन में, स्टेप नंबर 1 में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।